आज से 10-15 साल 20 साल पहले की भी बात करें तो उस समय भजन में मन लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान था। कैसे? क्योंकि उस समय मन को भटकाने वाले इतने यंत्र नहीं थे। टीवी गांव में एक होता था कि नहीं? जो कुछ थोड़े बहुत यहाँ गांव वाले बैठे होंगे वो समझ सकते हैं इस बात को। मैं तो ये भी नहीं कह सकती हमारे जमाने में, क्योंकि हम तो फिलहाल के ही जमाने के माने जाएंगे, पर ऐसे यहाँ बहुत लोग हैं जो अपने जमाने की बात बड़े गर्व से बताते होंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा, हमको दहेज में एक साइकिल मिली थी, गांव में हल्ला मच गया था कि भैया फलाने सरपंच जी के छोरा को साइकिल मिली है। आज तुम करोड़ों भी दे दो, पड़ोसी को भी नहीं पता लगता। बड़े बड़े शहरों में तो कहाँ पता लगता। पहले गांव में जो दहेज में टीवी देते थे ना, उसको 1 महीना पहले खरीद लेते थे कि 1 महीना पहले हम देखेंगे, फिर छोरी के दहेज में देंगे, 1 महीना मजा खुद लेंगे। और उसमें भी क्या क्या चलता था, वो बीच चौराहे पे लगा देते थे रामायण। जो रामायण बड़ी प्रसिद्ध हुई, दोबारा भी कोविड में भी प्रसिद्ध हुई खूब लोगों ने देखा। पर उस जमाने में तो महाराज बड़ा सुनते हैं कि बड़ा उसका लोगों में लालसा रहती थी। तो टीवी एक मोबाइल तो खैर था ही नहीं, वो लैंडलाइन वाला होता था, वो गांव में एक होता था। सारे गांव में जिसको जो सूचना पहुंचानी होती थी वो एक के ही नंबर पे जाती थी। और जिसके घर में वो फोन होता था ना महाराज, वो बड़ा एकदम चौड़ के चलता था कि हमारे घर में टेलीफोन है। और आसपास के पड़ोसियों को भी उसकी जी हजूरी करनी पड़ती थी। उसको समय समय पे हलवा बना के ले जाओ, सब्जी बना के ले जाओ, क्योंकि यही हैं जो खबर पहुंचाएंगे हमारी। कोई मन को भटकाने वाली इतनी चीजें नहीं थी। ये तो नहीं कह सकते कि उस समय फिर सब समाधि में बैठे रहते थे, जिसको भजन नहीं करना हो तो कभी भी नहीं करेगा। पर आज के मुताबिक फिर भी थोड़ा सा बचाव था। पर आज का समय देखो, जैसे ही भजन करने बैठो 2-4 मिनट, वैसे तो करते नहीं है, गलती से कभी 1-आध महीना में मन कर गया कि चलो 5 मिनट बैठ के कीर्तन कर लेते हैं, जैसे बैठे वो पड़ा पड़ा घंटी ट्रन ट्रन बजने लगती है। फलानी इमरजेंसी आ गई, फलाना वो आ, और नहीं भी आता है तो भी कौन सा, हमारा तो स्वभाव बन चुका है कि हर 5 मिनट में उसको चेक करना होता है। जैसे कोई ना चेक करें अपने मैसेजों को तो महाराज प्रलय आ जाएगी धरती में, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाएगा। इतने सारे मन को डिस्ट्रैक्शन, इतने भटकाव हैं आज के ज़माने में। ऐसे में भगवान को प्राप्त करना, बड़ी कृपा होती है उन लोगों पर जो ऐसे मुश्किल समय में भी तो 5 मिनट भी अगर बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो उनके चरण धो धो के पीने चाहिए कि वाह भैया, आप ऐसे भटकाव वाले समय में भी भगवान का नाम ले रहे हो, कितने कितने बड़े भक्त हो आप। आसान नहीं है, समय बदल रहा है। और अभी तो कुछ भी नहीं, भागवत जी की वाणी में देखें तो ये तो महाराज कलयुग का सबसे अच्छा समय चल रहा है। ये कलयुग का सबसे आसान समय चल रहा है। इसमें भजन जिसने कर लिया, भगवान को पा लिया सो पा लिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज से 10,000 आगे आने वाले जो साल हैं उसके बाद असली कलयुग शुरू होगा। फिर देखो क्या क्या होता है। अभी तो कलयुग बच्चा है, पल्ले में झूल रहा है। अभी तो युवा जवानी में जब चढ़ेगा तब देखो, इतने पाप, इतने अधर्म, अत्याचार, मानव और हैवान में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए तो महापुरुष चेतावनी दे रहे, भैया यही समय है जिसके पास है, फिर उसके बाद कोई समय नहीं मिलने वाला।
उसके बाद तो व्यास जी चिंतित अपने लिए कम है, आगे आने वाला जो समाज है उसके लिए ज्यादा है। संत की चिंता अपने लिए नहीं होती, समाज के लिए होती है। व्यास जी ने कहा क्या करूं, क्या लिखूं जो आगे भयानक कलयुग में भी सबको काम आए। तब नारद जी ने उनको 4 श्लोक दिए। नारद जी को ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी से मिले थे। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में एक बालक थे और दासी पुत्र थे। कैसे मन साधुओं की सेवा में लग गया और बस साधु सेवा ने जीवन में पूरा बदलाव लाया। अगले जन्म में नारद बन के ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। ये 4 श्लोक व्यास जी को दिए। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक का निर्माण किया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। अब इस कथा को सारे जगत तक पहुंचाए कौन? देखो, खाना बनाना अगर कला है तो परोसना उससे भी बड़ी कला है। भोजन अच्छा नहीं बनाओ ज्यादा, पर परोसने वाले में वो गुण हो। अरे भाई साहब, नहीं, एक पूड़ी तो लेनी पड़ेगी हमारे हाथ से, तो उसके प्यार को देख करके जहाँ 2 पूड़ी खानी थी वहाँ 4 खा लेते हो, क्योंकि उसको खिलाने का अनुभव बहुत है। खिलाना हर किसी को नहीं आता है, किसी किसी को बड़ा अच्छा आता है। ना ना मार, अरे हमने कौन सा पाप कर दिया जो हमारे हाथ से नहीं खाओगे। अब खाने वाला भी शर्मा जाए कि भैया नहीं खाएंगे तो इनको लगेगा ये पापी है, तो चलो खा लो एक इनके हाथ से भी। परोसना बड़ी कला। और परोसने वाले का एक गुण ये है कि परोसने वाले को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भंडारे में परोसाई जिसको सौंपते हो ना, बड़े सावधानी से सौंपना चाहिए। भेदभाव करने वाले को सौंपोगे तो अपनी चाची मौसी को बुला के डब्बों में गुलाब जामुन भर के दे देगा, अपने जो होंगे। और जो दूसरे होंगे उनको थाली में सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, पर जो अपने होंगे उनको पहले से सेट कर दे। ऐसे भेदभाव वाले परोसने वाले नहीं होने चाहिए। परोसने वाला वो हो जो किसी में अंतर ना करे, भेद ना करे। भगवान की कथा परोसने वाला भी वो हो जिसको किसी में भेदभाव ना हो। इसको अच्छी कथा सुना दूं, ये धनवान है, ये पैसा वाला, इसलिए इसको बढ़िया कथा सुनाएंगे, ये तो ऐसे ही, इनको ऐसी सुना नहीं। वो अलग बात है कि सुनने वाले में जितनी उत्सुकता होती है, कहने वाले में उतनी उत्सुकता अपने आप आ जाती है। और सुनने वाले ही ऐसे मुंह लटका के बैठेंगे तो कहने वाला भी थोड़ा, उसकी बैटरी भी थोड़ी लो हो जाती है। ये लगता हम कथा ही कुछ अच्छी नहीं कह रहे जो इनका मुंह लटका हुआ है। तो परोसना भी कला है। कौन परोसे? ऐसा कौन है जिसकी वाणी में उतना रस हो जो सबको आकर्षित कर ले? तो व्यास जी को एक ही नाम मन में आया, शुकदेव जी। शुकदेव जी को अपने घर बुलाने लौटाने के लिए तो श्री शुकदेव जी का मन जो निर्गुण निराकार में लग चुका था, लेकिन जब ये कथा सुनी, भागवत जी के 2 श्लोक सुने, उसको सुन करके शुकदेव जी का मन निर्गुण से हट करके सगुण में लग गया। सगुण साकार जो भगवान है उनमें बड़ी आकर्षण शक्ति होती है, इसलिए ऐसे जो सगुण भगवान हैं, जिनके हाथ हैं, पाँव हैं, आँख हैं, जो बोलते भी हैं, जो खाते भी हैं, ऐसे भगवान में मन उलझ गया शुकदेव जी का। बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपशम वैजयंतीं चमालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। शिष्य बड़े चतुर हैं, जानते इनका मन अगर हरण करना तो मनमोहन के बारे में सुनाओ। सबके मन को हरण करने वाला दुनिया में एक ही है, मनमोहन। नाम ही है मनमोहन।